हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित एमसीक्यू का सॉल्व कर रहे थे, एमसीक्यू का अध्ययन कर रहे थे। ये दूसरा वीडियो है दोस्तों। एमसीक्यू मैं सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित 60 एमसीक्यू आपको कराने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको 20 एमसीक्यू कराऊंगा, फिर शाम तक मैं एक और वीडियो थर्ड एमसीक्यू का लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 21 है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन से कथन सत्य है उसको बताना है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है, अर्थात इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं। इस सभ्यता के लोग टाउन प्लानिंग और मकानों के निर्माण का कार्य जानते थे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक आपका 22वां है। देखिए, 22 प्रश्न क्या कहता है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो उत्तर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। तो प्रश्न क्रमांक 23 है, सूची हड़प्पी स्थल को अर्थात सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। देखिए, सूची ए और सूची 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। जो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुमेलित, और सही उत्तर सी 3, 4, 1, 2। ठीक है, अर्थात मांडा का हो जाएगा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद का देखिए दैमाबाद का हो जाएगा महाराष्ट्र, कालीबंगा का हो जाएगा राजस्थान, और राखीगढ़ी का जो हो जाएगा हरियाणा। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर है आएगा। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 24 है दोस्तों। देखिए, हड़प्पा के लोगों का शव दफन किया जाता था, इसे सिद्ध किसने किया? ठीक है, तो हड़प्पा के लोग जब मरते थे उसके जो लाश है उसको दफन कर दिया जाता था। इसको किसने सिद्ध किया है? तो आ और बा। तो आ और बा अर्थात क्या है? देखिए दोस्तों, ए और बी इसका उत्तर होगा। मिट्टी में शव को सामान्यतः सिरे के उत्तर की ओर करके दफनाया जाता था। मृत शरीर के साथ विभिन्न चीज़ों को दफनाया जाता था साथ में। ठीक है, तो इसमें जो आ और बा दोनों सही हैं, अर्थात इसका जो उत्तर है सी हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक आपका 25। तो प्रश्न 25 देखिए, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो ये जो उत्तर है दोस्तों आपका, देखिए इसका ऑप्शन है नर्मदा, बी माही, सी भोगवा और डी भीमा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 26वां देखिए क्या कहता है? निम्न स्थानों में एक किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? विख्यात जो वृक्ष की जो मुद्रा है कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 27। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 27 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने पर महत्वपूर्ण कारक है। आर्य से पूर्व रखे जाना, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है तांबा। ठीक है, तांबा का जो मिलना है। देखिए, इसके जो तथ्य में क्या, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसीलिए जो है इसको क्या है पहले रखा गया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 28वां देखते हैं दोस्तों। तो भारत में चांदी की जो उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं इसके जो प्राचीनतम साक्ष्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए हड़प्पा संस्कृति में चांदी के जो उपलब्धता है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 29 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा काल में जब मिट्टी के जो बर्तन हैं वो बनाए जाते थे दोस्तों, तो उस पर जो है आपका
लाल रंग का उपयोग किया जाता था, अर्थात इसका जो उत्तर हो जाएगा ए लाल रंग। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है इसमें, देखिए ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 29। उसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 30। तो प्रश्न क्रमांक 30 क्या कहता है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है ए पूर्व आर्यकाल, बी उत्तर वैदिक काल, सी मौर्य काल और डी कुषाण काल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए पूर्व आर्यकाल, जहां से मूर्ति पूजा का जो आरंभ है माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 31। तो प्रश्न क्रमांक 31 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। कीवर्ड पर फोकस करें, कीवर्ड को ध्यान दें, नहीं हुआ है बोल रहा है। ठीक है, ए गाय, बी हाथी, सी गेंडा और डी बाघ। तो इसका जो उत्तर है ए हो जाएगा गाय। ठीक है, अर्थात टेराकोटा कलाकृतियों का जो निरूपण है गाय के कलाकृति पर नहीं हुआ है। ए इसका उत्तर हो जाएगा गाय। प्रश्न देखिए 32वां प्रश्न देखिए, तो 32वां प्रश्न है, सूची ए प्राचीन स्थल और सूची ब पुरातात्विक स्थल के साथ सुमेलित करना है। तो इसका जो सुमेलित किया गया उत्तर क्या होगा, देखिए दोस्तों इसका जो उत्तर है बी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो उत्तर है बी हो जाएगा। तो इसमें ए लोथल का क्या है, गोदीवाड़ा, कालीबंगा का हो जाएगा जूता हुआ खेत, कालीबंगा का हो जाएगा आपका जूता हुआ खेत, और इसमें है सी धौलावीरा। तो धौलावीरा का हो जाएगा आपका हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और अंतिम आता है आपका बनावली। तो बनावली का जो हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई कलाकृति। इस प्रकार आप इसको सुमेलित कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 33। तो प्रश्न क्रमांक 33 क्या कहता है, देखिए प्रश्न 33 है, सूची अ को सूची ब से सुमेलित करना है। ये भी सुमेलित अर्थात कूट संकेतन वाला प्रश्न है। देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में जब भी प्रश्न आएंगे, चाहे वह सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हो, विज्ञान या गणित के प्रश्न हो, शिक्षक भर्ती हो, सीजीटेट हो, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है सुमेलित करने वाला ही आता है। ठीक है, तो उस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है हो जाएगा आपका बी 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1 अर्थात जो हड़प्पा है यह क्या है, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद हस्तिनापुर कहाँ पर है आपका, गंगा नदी के किनारे स्थित है। नागार्जुन जो है कृष्णा, इसका जो उत्तर रहेगा। और प्रतिष्ठान क्या है आपका, गोदावरी नदी की स्थान, अर्थात कौन सी जो जगह है, कौन सी नदी के किनारे है, आपको उसको सुमेलित करना है इस प्रश्न में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 34 है। ठीक है, तो प्रश्न 34 क्या कहता है, सैंधव सभ्यता का महान जो स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल या डी कालीबंगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो, जहाँ से महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। प्रश्न क्रमांक 35 है दोस्तों। देखिए प्रश्न 35, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निगेटिव वर्ड है, उस पर फोकस करेंगे। तो असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो इसका जो उत्तर है डी लोग लोहे से परिचित थे। असत्य है दोस्तों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से परिचित नहीं थी। सबसे जो प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी जो सभ्यता है, तो इसमें लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों। ठीक है, ये असत्य बात है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 36 देखिए, प्रश्न क्रमांक 36 क्या बोलता है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए या अपने उद्योगों के लिए।
कूट संकेतन से जुड़ी प्रश्न है। इसका जो उत्तर है चारों दोस्तों, ठीक है। इन चारों चीजों से हम सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी अर्थात डी, इसका जो उत्तर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 37 है। तो देखिए प्रश्न 37 क्या बोलता है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है। सुमेलित जो नहीं है उसको आपको देखना है। तो देखिए ये जो सुमेलित नहीं है उनमें से कौन हो जाएगा दोस्तों, आपका सी कालीबंगा, जो कि हरियाणा में है। यह गलत है, यह सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कालीबंगा क्या है, घग्गर नदी के तट पर राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। क्लियर है दोस्तों। देखिए इसमें इसके सटीक जानकारी भी आपको दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 38। तो प्रश्न क्रमांक 38 क्या कहता है, आप उसको भी देखेंगे दोस्तों। 40 प्रश्न का हम अध्ययन करा रहे हैं इस वीडियो में। प्रश्न क्रमांक 38 है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है या सिंध में स्थित है। कौन सा है दोस्तों, आपका दूसरा और तीसरा अर्थात मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, ये दोनों जगह दो आपका है, ठीक है, सिंध में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 39। देखिए सिंधु सभ्यता की जो गैर आर्य थी, है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता जहां पर आर्य नहीं थे, तो यह क्या थी, यह क्या सभ्यता थी, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, यह एक नगरीय सभ्यता थी, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 40। तो प्रश्न 40 क्या कहता है, भारतीय इतिहास में खोजा गया सर्वाधिक प्राचीन शहर कौन सा है। सबसे प्राचीन शहर, देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा सी, हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई है। हड़प्पा विश्व का और भारत का सबसे प्राचीन शहर है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम की गई थी। इंपॉर्टेंट तथ्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो ये तो रहा दोस्तों इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, और 20 प्रश्न और बचा है जो कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा ही प्रश्न है। हम शाम तक उसका भी वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 20 MCQs के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।